आज हमारे पास राजू श्रीवास्तव के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी स्थिति अब बेहद नाजुक हो गई है और उनके शरीर पर इलाज का असर होना बंद हो गया है। इस समय पूरे देश में राजू श्रीवास्तव के जो चाहने वाले हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आज उन्हें आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इसलिए आज ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने वर्षों तक आपको हंसाया है, वर्षों तक आपका मूड ठीक करके रखा है। आज राजू को आपके दुआओं की और आपके प्रार्थनाओं की जरूरत है। अस्पताल में उनके परिवार और दोस्त ईश्वर से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राजू श्रीवास्तव अब भी वेंटिलेटर पर ही हैं और राजू श्रीवास्तव जो हैं, आपको याद होगा, जिम में वो दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। राजू श्रीवास्तव छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, आप जानते हैं। राजू श्रीवास्तव को भारत में स्टैंड अप कॉमेडी का जनक माना जाता है। उन्होंने देश में कॉमेडी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की थी। उनके वीडियोस को आज भी इंटरनेट पर करोड़ों लोग देखते हैं, हंसते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं और अपने तमाम दुखों को भूल जाते हैं। आजकल आप जो रियलिटी शोज देखते हैं, टीवी पर जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखते हैं, भारत में सही मायने में इन शोज की शुरुआत राजू श्रीवास्तव ने की थी और उनका बनाया हुआ एक कैरेक्टर गजोधर बहुत सारे लोगों को आज भी हंसाता है। वो आम लोगों और सामान्य जीवन की परिस्थितियों पर अक्सर मजाक बनाते थे। कानपुर के रहने वाले थे, इसलिए अपने कानपुरिया अंदाज में वो ऐसे ऐसे किरदारों को गढ़ते थे जो आम आदमी से जुड़े हुए होते थे। आम आदमी को लगता था जैसे वो उन्हीं के आसपास के किसी किरदार के बारे में उनको बता रहे हैं। और राजू श्रीवास्तव देश के करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। इस वक्त वो जिस हालत में है उसके बारे में सुनकर आपको दुख और कष्ट तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन यही इस समय का सबसे कड़वा सच है। उनकी हालत इस समय बहुत नाजुक है और राजू श्रीवास्तव को 8 दिन पहले 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया था। और समझने वाली बात यह भी है कि राजू श्रीवास्तव पिछले 10 वर्षों से असल में दिल के मरीज थे और उन्हें 2 बार उनके दिल में, हार्ट में स्टेंट भी लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बारे में वो खुलकर कभी किसी को बताते नहीं थे। राजू श्रीवास्तव अपनी इन चीजों को निजी बनाकर रखते थे और उन्हें यह भी लगता था, उनके आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि राजू को ऐसा लगता था कि वो अगर अपनी सेहत के बारे में इस तरह की चीजें बताएंगे तो शायद उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि एक्सरसाइज के दौरान किन लोगों को हार्ट अटैक आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। राजू श्रीवास्तव को जो हुआ है उससे हमें सीखने की क्या जरूरत है और इस दौरान हार्ट अटैक आता क्यों है। असल में जब हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज होता है, यानी जो आपके हृदय की जो धमनियां होती हैं उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है और इससे दिल की मांसपेशियों को खून की आपूर्ति होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। इसके अलावा अगर ये ब्लॉकेज 70% या उससे ज्यादा हो जाए तो इससे सीने में दर्द पैदा होता है, दिल की मांसपेशियों को खून की आपूर्ति कम हो जाती है या बंद हो जाती है और फिर इससे हार्ट अटैक आता है। जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं या जिन लोगों के हार्ट में इस तरह का कोई ब्लॉकेज है, ऐसे लोगों को व्यायाम करते समय हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कई मेडिकल स्टडीज में यह बात भी सामने आई है कि जो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं और अपने शरीर पर अच्छा दिखने के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं, अपना वजन उन्हें कम करना होता है, उन्हें फिट दिखना होता है, उन्हें भी व्यायाम करते समय हार्ट अटैक आने का खतरा कई बार बढ़ जाता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है, जितना आपका शरीर झेल सकता है। और ये बात आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए आपको 2-3 चीजें इससे जरूर सीखनी है। एक, समय समय पर अपने दिल का और अपने पूरे शरीर का चेकअप करवाइए। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर से हमेशा कंसल्टेशन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का व्यायाम और आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, यह हमेशा डॉक्टर से पूछकर बात करते रहिए। आज हम आपको राजू श्रीवास्तव की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आप राजू श्रीवास्तव को खुलकर हंसते हुए देखेंगे। तस्वीर आप देखिए। असल में पूरे देश ने राजू श्रीवास्तव को हमेशा हंसते हुए, इसी अंदाज में जीते हुए देखा है। राजू श्रीवास्तव को हमने कभी दुखी नहीं देखा।
राजू श्रीवास्तव को हमने कभी गंभीर मुद्रा में नहीं देखा, हमेशा उन्हें ऐसे ही देखा है। और आज हम चाहते हैं कि हम दोबारा राजू श्रीवास्तव को ऐसे ही इसी मुद्रा में देखें, ऐसी गंभीर मुद्रा में कभी ना देखें। यह है राजू श्रीवास्तव का असली चरित्र, हमने ऐसे ही उन्हें देखा है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राजू श्रीवास्तव इसी अंदाज में बहुत जल्द हमारे सामने फिर से आएंगे। और शायद इसी वजह से मौजूदा घटना को लेकर बहुत सारे लोग हैरान भी हैं, दुखी भी हैं। राजू श्रीवास्तव से आज तक का भी एक पुराना और गहरा रिश्ता है और वो वर्ष 2012 के एजेंडा आज तक कार्यक्रम में भी आए थे। इसलिए आज हम आपको उस कार्यक्रम के कुछ बेहतरीन अंश दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको राजू श्रीवास्तव अपनी पूरी फॉर्म में दिखेंगे, अपने उस अंदाज में दिखेंगे जिसे देखकर आपने आज तक खूब तालियां बजाई हैं। आज एक छोटा सा क्लिप आपको हम दिखाते हैं और इस क्लिप के बाद हम चाहेंगे कि आप राजू श्रीवास्तव के लिए जरूर प्रार्थना करें, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए जरूर दुआएं करें। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग, तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था।